हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन यात्रा या ब्रजमंडल यात्रा में कई स्थानों पर हमें यमुना माता का दर्शन मिलता है। एक स्थान है केशी घाट। तो केशी घाट क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि आदि वराह पुराण में बताया गया है कि यदि आप केशी घाट में स्नान करेंगे तो गंगा स्नान से 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। और केशी घाट में यदि कोई पिंडदान करता है अपने पितरों को तो गया में पिंडदान करने के ही बराबर फल मिलता है उसे। तो गया में करें या केशी घाट में करें बराबर। केशी घाट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केशी नाम के असुर का वध करने के पश्चात भगवान कृष्ण वहां स्नान किए थे। यमुना के उसी स्थान पर स्नान किए थे जिस स्थान को केशी घाट कहा जाता है। केशी नाम का एक असुर था और कई असुर थे जैसे अघासुर, बकासुर, पूतना, शकटासुर, तृणावर्त। ये सारे असुर कंस के दरबार में रहते थे। उनके दोस्त थे या मंत्री भी थे, दोनों थे। तो आपको लग रहा होगा ये सब जानवर कैसे हो गए कंस के मित्र या मंत्री? तो ये जानवर नहीं थे, ये असुर थे। असुर प्रकृति के जो जीव होते हैं जो भगवान से विरुद्ध या ईर्ष्या रखते हैं और भगवान के खिलाफ सारा कार्य करते हैं, तो उन्हें असुर कहा जाता है। तो कंस के ये सारे मित्र थे और ये सब बहुत लंबे समय तक तपस्या करके एक सिद्धि प्राप्त किए हुए थे जिसका नाम होता है काम रूप सिद्धि। काम रूप सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी जीवात्मा जो रूप लेना चाहे वो रूप प्राप्त कर सकता है। तो ये कृष्ण को मारने के लिए अलग अलग रूप लेकर के ब्रजमंडल में घूमते थे। कंस के द्वारा भेजे गए सब असुर थे और अलग अलग रूपों में घूमते थे ताकि जिस रूप में संभव है हम कृष्ण को मारेंगे, जहां कृष्ण मिल जाए। और ये जो केशी नाम का असुर था ये नंद बाबा के पिता पर्जन्य, नंद बाबा के पिता का नाम था पर्जन्य। ये नंदग्राम में रहते थे तब, और नंदग्राम में ये असुर तभी रहता था पर्जन्य के समय में। और वहां सताता था सारे ब्रजवासियों को। इसीलिए नंद बाबा के पिता गोकुल चले आए थे उसी समय। नंद बाबा जब छोटे होंगे, शायद कृष्ण तो थे भी नहीं उस समय, और बाद में फिर से नंद बाबा गए गोकुल से नंदग्राम गए क्योंकि ऊंचाई पर था तो उन्हें लगा कि यहाँ पे कम मुसीबत होगी, भगवान को बचाना आसान होगा। तो छठीकरा और गोकुल, नंदग्राम, ऐसे अलग अलग स्थानों पर नंद बाबा यहाँ वहाँ शिफ्ट होते रहते थे ताकि भगवान को कोई असुर परेशान नहीं कर सके, कोई कोशिश नहीं कर सके मारने की। तो ये जो केशी था इसको भी कंस ने भेजा था और ये काम रूप सिद्धि प्राप्त किया हुआ केशी था। जैसे पुतना अलग रूप लेकर आई थी, अरिष्टासुर, बकासुर, सकटासुर, अघासुर, ऐसे ही केशी भी एक रूप लेकर आया था। तो उसका रूप था घोड़े के जैसा, बहुत विशाल घोड़ा, और बहुत जोर से ही निनाता था। और जब आया वो यहाँ भगवान के, जहाँ भगवान खेल रहे थे बच्चों के साथ सब कुछ, तो वहाँ वो आकर के देखा कि कैसे हैं ये, इनको कैसे मारा जाए। तो उस समय भगवान यमुना के तट पर थे और केशी पहुंच गया। केशी जब पहुंचा, भगवान तो अंतर्यामी है, जानते ही थे कि ये असुर है, था वो घोड़े के शेप में। तो भगवान के ऊपर बहुत जोर से प्रहार करने की कोशिश कर रहा था, बार बार वो कोशिश करता था। और भगवान थोड़ा खेल किए उसके साथ में, और उसके बाद उसको पकड़ लिए और पकड़ के और एक जोर से मुट्ठी बांध के उसके मुंह में डाल दिए, बहुत जोर से। जब मुंह में डाले तो उसका पूरा दम घुटने लग गया, और मुंह में डालने के बाद ऐसा साइज बनाए मुट्ठी का कि वो पूरा चोक हो गया गला के पास। उसकी आंखें बाहर निकल गई, खून की उल्टी करने लग गया, वो वहीं पर धड़ाम से गिर गया।
इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसका आत्मा निकला और भगवान के चरण कमल में प्रवेश कर गया, अर्थात उसको भगवान ने स्थान दे दिया, असुर को अपने जैसी भी मुक्ति, उसको मुक्ति कहते हैं, तो वो स्थान दे दिया। परंतु उसके बाद जब उसका वध हो गया तो भगवान यमुना तट पे जहाँ वध हुआ वहीं पर स्नान करने के लिए चले गए अंदर, और स्नान करके और फिर वापस आए और एक दूसरे स्थान पर जिसको चीर घाट कहते हैं वहाँ विश्राम किए। तो इसलिए ये स्थान जहाँ भगवान स्नान किए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और अपने हाथ को धोया, जो खून से केशी राक्षस के खून से सन गया था, उस खून को भी धोया और स्नान भी किए, और फिर वहाँ विश्राम नहीं किए, विश्राम दूसरी जगह किए। एक तो विश्राम घाट है वो अलग है मथुरा में, पर यहाँ चीर घाट के पास जाकर के, वो चीर घाट या कोई भी घाट है, नाम उसका अलग है, मुझे याद नहीं आ रही है, तो वहाँ अलग जगह पे विश्राम किए, परंतु स्नान वहीं किए केशी घाट पर। स्नान करने के कारण और खून जो धोया उसके कारण वो घाट बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो उस घाट में स्नान करने का, उस स्थान पर पिंड देने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए केशी घाट अभी तक बहुत महत्वपूर्ण है, और सारे भक्त वहाँ इतना महत्व जानते नहीं है, फिर भी जाके जल वगैरह इतना छिड़क लेते हैं। तो ये है केशी घाट की महत्ता। हरि बोल।